मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी, चाहे जो नाम ले लीजिए, किसके लिए? अरे भाई, लोगों की जेब पर डांका डालने वाले चोरों के लिए। अभी तक तो ये होता था कि ये ठगी किसी प्रोडक्ट के बाजार में आने के बाद होती थी, लेकिन अभी तो बस्ती बसी भी नहीं है और लुटेरे पहले आ गए हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं 5G के नाम पर होने वाले फ्रॉड की। अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं स्पेक्ट्रम की नीलामी को, और अपराधियों ने लोगों को निशाना बनाना चालू कर दिया है। अब ये कैसे हो रहा वो भी हम आपको बताएंगे, और 5G से जुड़े कुछ बुनियादी सवालों के जवाब भी देंगे। जैसे आपके फोन में चलेगा क्या या नहीं, सिम बदलना पड़ेगी या उसी सिम से काम चल जाएगा, घर के या कार के ऊपर टावर तो नहीं लगाना पड़ेगा। सारे सवालों के जवाब आज के टेकमार खां में। जुगाड़ पर चर्चा में बात वाईफाई कॉलिंग और कस्टम रोम की, लेकिन पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर जीबोर्ड इस्तेमाल करने वालों को जल्द ही स्वाइप या ग्लाइड से बेहतर फीचर मिल सकता है। कंपनी ने फिलिप इनपुट सेंसिटिविटी के नाम से एक नए फीचर को टेस्ट करना स्टार्ट किया है। एंड्रॉयड 11 और उससे ऊपर के पिक्सल और सैमसंग डिवाइस को यह फीचर सबसे पहले मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर जल्द ही आपके फोटो और लंबे फॉर्मेट में नजर आएंगे। एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान इंस्टा के हेड एडम मॉसेरी ने बताया कि कंपनी जल्द ही 16:9 रेशियो वाले फोटो का फीचर उपलब्ध कराने जा रही है। ट्विटर ने पिछले साल दिसंबर में हुए साइबर अटैक को स्वीकार किया है। इस अटैक में हैकर ने दावा किया था कि उसने तकरीबन 54 लाख अकाउंट के बारे में अहम जानकारी हासिल कर ली है। दरअसल पिछले दिनों अटैकर ने ब्लीपिंग कंप्यूटर को यह बताया कि उनके पास 54,85,636 अकाउंट की लोकेशन, उनके URL, प्रोफाइल पिक्चर और दूसरे डेटा का एक्सेस है। ट्विटर ने इसको ठीक किए जाने का दावा भी किया है। चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार खां की तरफ। इतना तो पक्का हो गया है कि बहुत जल्दी आप और हम 5G इस्तेमाल कर पाएंगे। नीलामी हो गई, एयरटेल ने आधिकारिक रूप से बता दिया कि इस महीने में ही 5G लॉन्च कर देंगे। जियो के बारे में भी तकरीबन ऐसा ही माना जा रहा है। अब इसके आगे जो भी होगा उसके बारे में अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन बाजार में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सिर्फ कोरा ज्ञान ही चल रहा है। जिसको जो मन में आ रहा वो अपना ज्ञान पेले हुए है। ऐसे ही ज्ञान और अफवाहों का फायदा उठाते हैं ठग, और आपकी जेब काटने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कितने ही लोगों को 5G सिम में अपग्रेड करने के फोन आने लगे हैं। इसके आगे क्या होता है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मतलब OTP से लेकर लिंक तक क्लिक किया तो कांड होना तय है। इसलिए कुछ बेसिक बातों का पता होना बहुत जरूरी। सबसे पहली बात तो ये कि कैसे पता चलेगा कि आपके फोन में 5G चलेगा भी या नहीं। पहले बात आईफोन यूजर्स की। इनकी बात पहले, क्योंकि इनके लिए ये बहुत ही आसान है। आईफोन 12 और 13 सीरीज में दौड़ेगा। आईफोन SE मतलब 3rd जनरेशन वाले भी इसका मजा ले पाएंगे। इसके पहले वाले भूल जाओ, मतलब 11 सीरीज और उसके नीचे वाले। वैसे आप खुद भी चेक कर पाएंगे से हमारा मतलब जब सर्विस उपलब्ध हो जाएगी तो सेलुलर के अंदर वॉइस एंड डेटा में आपको 5G का ऑप्शन भी दिखेगा, यदि आपका आईफोन सपोर्ट करता होगा तो। एंड्रॉयड यूजर्स, आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 5G वाले स्मार्टफोन तकरीबन 2.5 साल से आ रहे हैं, फ्लैगशिप से लेकर मिड रेंज तक। मुमकिन है आपने इस दौरान नया स्मार्टफोन लिया हो तो 5G को सपोर्ट करता होगा। हाँ, आप खुद जानना चाहते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स का रुख करिए। यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क में अगर 5G या फिर 5G, 4G, 3G, 2G या ओनली 5G का ऑप्शन नजर आ रहा हो तो आपकी मौज है। नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि 4G कहीं नहीं जा रहा। क्यों कहीं नहीं जा रहा, वही तो अगला पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि 4G बंद होने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। इस बारे में डियोलाइट कंपनी का बयान सुनिए। जैसे कि 4G 3G से तकनीक में बड़ा अपग्रेड था, वहीं 5G जो मौजूदा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मतलब LTE तकनीक है, उसका एनहेंस्ड या बेहतर वर्जन है, जिससे ऑपरेटर्स को अपने LTE नेटवर्क विकसित करने में आसानी होगी। कहने का मतलब आपके 4G हैंडसेट चलेंगे ही नहीं बल्कि दौड़ते रहेंगे। 5G बोले तो डेटा की बहुत तेज स्पीड, वो आपको चाहिए तो वैसे हैंडसेट आपको लेना पड़ेंगे। अब सवाल 5G सिम की जरूरत है क्या? अभी तक तो जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यही कह सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके फोन में लगी 4G या LTE सिम आने वाले 5G नेटवर्क के लिए पहले से तैयार है।
आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, तो भाई तैयारी तो सालों से चल रही है, स्पेक्ट्रम अभी बिके हैं। विदेशों में बहुत सारे नेटवर्क जैसे टी मोबाइल, AT&T, ये यूएस के नेटवर्क हैं, EE जो यूके का नेटवर्क है, अपनी 4G LTE सिम पर 5G सर्विस दे रहे हैं। हाँ, आप उन विरले लोगों में से हैं जो आज भी 3G वाली सिम चला रहे, तो अलग बात है। एक बार 5G आया तो आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन में नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। शायद स्मार्टफोन कंपनियां ऐसा कोई अपडेट भी दे दे जिससे बाय डिफॉल्ट नेटवर्क इनेबल रहे। हालांकि बाद में आपको बेहतर कवरेज के लिए 5G सिम देखने को मिल सकती है, मतलब कंपनियां या नेटवर्क प्रोवाइडर आपसे नई सिम लेने के लिए कह सकते हैं। अब बात चोरों की, थोड़ी उनकी खोज खबर लेते हैं। अगर आपको अपनी सिम अपग्रेड करने के लिए कोई भी फोन आता है, कोई भी मैसेज आता है, मतलब ऐसा कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी हो गया है, तो आपको उसको सिर्फ इग्नोर करना है। ये एक किस्म का फ्रॉड है। अरे भाई, पूरे देश में सिर्फ 3 कंपनियां हैं, तो कुछ भी नया होगा तो अखबार से लेकर न्यूज चैनल तक और उनके सोशल मीडिया पर बोल्ड लेटर्स में बताया जाएगा। कुछ गलतफहमी हो तो कस्टमर केयर या सर्विस सेंटर किस लिए दिए हुए हैं? 5G के नाम पर आई किसी भी लिंक, ईमेल और किसी भी तरीके से कुछ भी आपको आता है, OTP आती है, तो भूल कर भी क्लिक नहीं करना है। कुछ दिनों की बात है, सब पानी की तरह साफ हो जाएगा। अब करते हैं जुगाड़ पर चर्चा। सवाल वाईफाई कॉलिंग का है, जिसे पूछा है कविता गुप्ता ने। कविता, वाईफाई कॉलिंग इनेबल करने के लिए आपको मोबाइल के नेटवर्क सेटिंग्स का रुख करना पड़ेगा। वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। वैसे तो आजकल के ज्यादातर स्मार्टफोन इस फीचर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई फोन बहुत पुराना हुआ तो शायद फीचर काम नहीं करे। सैयद मोहम्मद फाजिल ने पूछा है कि उन्होंने अपने एंड्रॉयड फोन में कस्टम रोम इंस्टॉल की और फोन हैक हो गया। सैयद, आपने खुद बताया कि कोई वीडियो में दी हुई लिंक पर आपने क्लिक किया था। यही आपके सवाल का जवाब है। लिंक, ईमेल, OTP, ये सिर्फ तरीके हैं हैकिंग के। कस्टम रोम इंस्टॉल करना भी थी तो किसी आधिकारिक सोर्स से करते। दूसरा, ऐसा क्यों ही करना है? आपका स्मार्टफोन बहुत कैपेबल है, उसको वैसे ही यूज करिए। अब सवाल तो हो गया, अब जवाब यही है कि या तो उसको फॉर्मेट कर लीजिए या सर्विस सेंटर चले जाइए। कैसे करना है फॉर्मेट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉक।